आप सबको जय मसीह की होप इन क्राइस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का दास आपका भाई आप सबका इसमें स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सारे प्रबंध इंतजाम के लिए। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का और इसको और समझ के प्रभु के ज्ञान प्रकाश में बढ़ने का प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब का ये लिखा हुआ है, आप इसको प्रेस करें। उसके बाद बेल का आइकन आएगा, आप उसको टच करेंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक और मौका दिया कि आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र के वचनों को देख सके, प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। ईस्टर का त्यौहार हम सब के लिए बहुत ही खुशी, बहुत आनंद का त्यौहार है। ये पूरे विश्व की एक महानतम घटना है जो इसके बराबर कोई और अभी तक नहीं हुई कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पिता की दाहिने हाथ बैठा है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जब बार भी पढ़ते हैं, जितनी बार भी पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हम सब के लिए नया होता है, नई रीति से बात करती है। हम और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, वो वैसे की वैसे होती हैं, बोर कर देती हैं, लेकिन प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल जितनी बार हम पढ़ते हैं, इतनी बार हमें तरोताज़ा करती हैं, उतनी बार हमें एक नई चीज़ हमें इसमें से सीखने को मिलती है। ये मेरा अनुभव है मेरे प्रियो, और मैं आप लोगों को भी यही एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते रहें और प्रभु की नई नई बातों को सीखते रहें, प्रभु के ज्ञान, प्रभु के वचनों में बढ़ते रहें और अपनी जिंदगियों से प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की प्रशंसा कर सकें। इन दिनों में हम ईस्टर पर्व में हैं, एक महानतम पर्व जो है दुनिया का, वो हमने सेलिब्रेट किया है। एक ऐसा जो पर्व है जिसमें शैतान की तमाम ताकत का, दुश्मन की हर चाल का, उसकी तमाम स्ट्रेटजीज का, तमाम प्रधानताओं का प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर जिंदा होकर के खुल्लम खुल्ला तमाचा उड़ाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें निरंतर लगातार जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमारे लिए मौका है कि हम प्रभु के जी उठने के इस पर्व में खुश और आनंद मना सकें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी देह के द्वारा उस दूर करने वाली दीवार अर्थात पाप की दीवार को अपनी देह के द्वारा तोड़ दिया और हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का एक हमें ये मौका दिया है। और ये सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह की बहाए हुए लहू, उसके कलवरी क्रूस के ऊपर मृत्यु और मुर्दों में से जी उठने के बारे में बताता है। एक गीत याद आता है, उठिया कबर दे विचों शाफी दो जहान दा, टूट गया मान इबलीस शैतान दा। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर के हमारे लिए एक बहुत बड़ा जय का उत्सव तैयार किया है, उद्धार का द्वार खोला है। अनुग्रह के सिंहासन के पास पिता प्रभु यीशु मसीह हमें लेके आए हैं ताकि हम किसी भी समय पिता परमेश्वर के पास पहुंचे और उसके साथ संगति करें, उसकी आराधना कर सकें। आइए इस वचन में बढ़ने से पहले हम पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा
और झुककर कपड़े पड़े हुए देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वे अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की यह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसमें इस हवाले में हम खास करके 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। सबसे पहले तो एक भोर का समय है। मरियम मगदलीनी अपनी सहेलियों के साथ, दूसरी महिलाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के डेड बॉडी के ऊपर, मृत देह के ऊपर वो सुगंध द्रव मलने के लिए, वो मसाले तमाम मलने के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की देह जो है और कुछ समय से अच्छी रह सके, तरोताजा रह सके। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं कि सलीबी मौत की वजह से वो लहूलुहान था, जख्मी था, और ऐसे हालात में प्रभु यीशु मसीह को जिस तरीके से दबाया गया, ये तमाम उस समय नहीं हो पाया था। इस समय सब्त का दिन, प्रातःकाल का भोर, मरियम मगदलीनी अपने सहेलियों के साथ जो है कब्र की तरफ जा रही है। एक बड़े बोझ के साथ, गम के साथ प्रभु की तरफ जा रही है। और जब वो कब्रिस्तान में जाती है, वहां जाकर के उसका गम और भी बढ़ जाता है, जैसे हमने पहले भी परमेश्वर के वचनों में पढ़ा है। जब वो कब्र को खाली, पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है, निराश होकर के, जो है परेशान होकर के चेलों के पास आती है, उनको जाके बताती है कि वो यीशु मसीह को उठा के ले गई और कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जो है आते हैं और आकर के कब्र खाली दे करके पत्थर को पड़ा और कपड़ों को एक साइड में जो है पड़ा हुआ दे करके अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो लगातार वहीं है, रो रो करके इधर उधर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रही हैं, और अंत में प्रभु यीशु मसीह उसको मिलते हैं और उसकी खुशी, उसका आनंद जो है बहुत चरम सीमा पार हो जाता है। जहाँ ये कहा जाए कि उसकी आंसू जो है, उसका दुख जो है खुशी में बदल जाता है। इस घटना के बीच में हम 3 तरीके के लोगों को देखते हैं। पहले तरीके के वो लोग हैं जो सिर्फ स्वर्गदूतों को देखते हैं और इन्हीं को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ मरियम मगदलीनी और दूसरी महिलाएं जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मृत देह पर जो है उन मसालों को मलने के लिए जा रही हैं, कब्र की तरफ जा रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं, गमसदा हैं।
और जब कब्र पर पहुंचती हैं तो कब्र को खाली देखते हैं और स्वर्गदूत जो है उनसे बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। और ये महिलाएं जो है वहां से वापस आ जाती हैं, अपने घर में आ जाती हैं। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है एक ऐसी ग्रुप, एक ऐसे समूह को जो स्वर्गदूतों को देख करके प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, जब जो स्वर्गदूतों की आराधना, उनकी उपासना करती हैं। जबकि स्वर्गदूतों के बारे में लिखा वो प्रभु परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए है। और स्वर्गदूतों की कैटेगरी को देखा जाए तो कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं। एक वो है जो संदेश देता है, एक वो है जो युद्ध करता है, एक वो है जो स्तुति प्रभु की आराधना करते हैं। यशायाह की किताब में हम ऐसे करूबों के बारे में पढ़ते हैं कि उनके 6 पंख थे, 2 से वो उड़ रहे थे, 2 से वो अपने पांव को ढांपे हुए थे और वो उड़ते उड़ते उस परमेश्वर की आराधना करते थे। पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तो ऐसे स्वर्गदूत हैं जो संदेश देते हैं, खुशखबरी देते हैं। ऐसे स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की तरफ से युद्ध करते हैं। ऐसे परमेश्वर है जो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर जो उनको इस्तेमाल करते हैं। ये स्वर्गदूत जो है ये प्रभु की मर्जी को, प्रभु की मिशन को, प्रभु के आज्ञा आदेश को पूरा करने के लिए है। ये आराधना नहीं इनकी करनी, जबकि बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में स्वर्गदूतों की, इन फरिश्तों की जो है आराधना करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हम देखते हैं कि जब ये महिलाओं ने देखा कब्र खाली है और स्वर्गदूतों ने जब इनसे बात की तो ये वापस चले जाते हैं और जाकर के पतरस, यूहन्ना और चेलों को बोलते हैं। वचन में लिखा है चेले भागते हैं कब्र में और कब्र में आकर के देखते हैं खुली है, पत्थर हटा हुआ है और उसके कपड़े एक साइड पर, अंगोछा एक साइड पर पड़ा हुआ है और वो भी अपने घर में आ जाते हैं। बेशक उदास होंगे, बेशक निराश होंगे, इन तमाम चीजों के बारे में वो भी सोच रहे होंगे। एक ऐसे समूह को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित चीजों को देख करके खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की उन निशानियों को देख करके उसी में ये खोए रहते हैं, उसी तक ये सीमित रह जाते हैं। लेकिन हम मरियम मगदलीनी को देखते हैं कि ये चेले भी अपने घर को चले जाते हैं, कब्र को खाली देखी, पत्थर को लुढ़का हुआ, कपड़ों को देख करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे उन कपड़ों को आज भी, उन पत्थरों को आज भी उनकी आराधना उन पत्थरों को पूजते हैं, जबकि ये परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि प्रभु के वचनों में, व्यवस्था में पढ़ते हैं, 10 हुक्मों में पढ़ते हैं, प्रभु का खुद वचन है कि वो एक परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा को हम पढ़ते हैं, जो उसने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है, उसमें यही कि तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से, अपने तन मन धन से, अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान से उससे प्रेम रख। और दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रभु यीशु मसीह है जो आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, सत्कार के योग है, जो आराधना के योग है, जिसके तुल्य कोई नहीं है। और यदि हम ये फरिश्तों की आराधना करते हैं, यदि हम उन तमाम घटनाओं की, उन तमाम जगहों की आराधना करते हैं, पत्थरों की यदि हम पूजा करते हैं, तो हम उस परमेश्वर के विरोध में पाप करते, उसकी आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को हम तोड़ देते हैं। और यहाँ हम मरियम को देखते हैं कि औरतें भी आती चली जाती हैं, पतरस भी आता यूहन्ना के साथ, वो भी अपने घर को चला जाता, परंतु मरियम कब्रिस्तान में है, रो रही है, इधर उधर ताक रही है, ढूंढ रही है, प्रयास कर रही है प्रभु को मिलने का, प्रभु को देखने का। भले इस समय उसकी सोच है प्रभु यीशु मसीह को जिंदा पाने की नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की मृत देह को ही पाने की है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है।
उसकी जो सोच है या उसकी जो इरादा है, प्रभु यीशु मसीह को जब तक वो नहीं देख लेती, प्रभु यीशु मसीह को जब उसकी देह को जब तक नहीं देख लेती, और वो जो भी उसने सुगंध द्रव्य लेके आई जब तक उसकी देह के ऊपर जो है मल नहीं लेती, तब तक शायद उसे संतुष्टि नहीं हो पाएगी। वो इधर उधर देखती है, फरिश्तों से बात होती है, और जो है प्रभु यीशु मसीह को माली समझ के उससे बात करती है। यदि तूने उसे उठा लिया है, महाराज मुझे बता, मैं उसे जो है उठा के ले आऊंगी। यहाँ बहुत सारी बातों में हमें मरियम के समर्पण को जो है देखने को मिलता है। मरियम का समर्पण, मरियम का प्रभु यीशु मसीह के प्रति खोज, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके लगन को, वो उसकी संतुष्टि को, कि इन तमाम चीज़ों को जो है स्वर्गदूतों को या पत्थरों को या कब्र को खाली या उसके कपड़ों को देख करके वो संतुष्ट नहीं है। वो एक ही चीज़ से संतुष्ट है, और वो संतुष्टि उसको केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। इस प्रकार से जब वो प्रभु की खोज में है, इधर उधर ढूंढ रही है, बाग में बगीचे में, और जब ढूंढ रही है, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बुलाते हैं। मरियम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, और अपने जो है भाषा में रबूनी अर्थात हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी करके प्रभु के कदमों में लेपट जाती है। जब प्रभु ने उसे पुकारा तो वो आवाज उसको जो है पहचान में आ रही। प्रभु ने जब प्यार से, मधुर प्यारी वाणी से जब उसको बुलाया है, तो हम मरियम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं कि वो तमाम इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो संतुष्ट है तो प्रभु यीशु मसीह से, सिर्फ वो संतुष्ट है तो प्रभु यीशु मसीह को पा लेने के लिए एक ही उसकी लालसा है। और जब इस लालसा से वो ढूंढ रही है, सर्च कर रही है, प्रयास कर रही है, और प्रभु ने उसके प्रयास को आशीष में बनाया, सफल बनाया। प्रभु स्वयं उसके सामने उपस्थित होते हैं और उससे बातचीत करते हैं, और वो जो अभी तक एक मृत व्यक्ति को देख रही है, एक मृत देह को ढूंढ रही है, अब जीवता परमेश्वर, अब वो सर्वशक्तिमान विजेता, वो यीशु मसीह उसके सामने है, उससे बातें कर रहा है। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो आनंदित हुई, शांत हुई, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, हे रब्बूनी, और उसके पांव में चला जाती है, और प्रभु यीशु मसीह उसको आदेश देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का सबसे पहला जो है संदेश इस मरियम को देते कि जाओ मेरे भाइयों को बताओ, जाओ जाके उनको बता दो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस तरीके के समूह के लिए जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना चाहते हैं। स्वर्गदूतों की नहीं, तमाम साजो समाज दुनिया की चीजों की नहीं, स्थानों की नहीं, पत्थरों की नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के वचनों को और पढ़ें, और इससे तरोताजा हो सके, और इससे नई नई बातें सीख करके हम अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, और प्रभु की वर्षिप, प्रभु की आराधना के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।